कोशिश तो यही रही थी हमारी भी कि वोटर्स ज़्यादा से ज़्यादा निकलें, और आए भी वोटर्स। एक्चुअली फर्स्ट हाफ में इतने वोटर्स नहीं आ पाए, सेकंड हाफ में काफ़ी तादाद में निकले वोटर्स, बट फिर ऑफकोर्स टाइम कंस्ट्रेंट है। अब 5 बज गए हैं, अब थोड़ा ऑफकोर्स मतलब सख्ती करनी शुरू कर दी है पुलिस ने भी थोड़ा, उन्होंने, तो अब ठीक है जितना भी है उस हिसाब से। जो आपने मुद्दे उठाए थे, हमने देखा, हमने लोगों से बात की वोटर से, वो कह रहे हैं कि बदलाव चाहते हैं, जो इलाके की समस्याएं हैं वो फुलफिल नहीं हो पाई। तो बदलाव किस तरफ और कैसा रहा वोटिंग? देखिए, बदलाव आवाम खुद कह रही है, आप भी बता रहे हैं कि आवाम खुद कह रही है कि बदलाव चाहिए इसलिए क्योंकि इस इलाके में हम डेवलपमेंट की बात करते रहते हैं, लेकिन डेवलपमेंट कूड़ा गंदगी से ऊपर भी बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन इस इलाके में क्योंकि ये बेसिक चीज़ें नहीं करी गई हैं तो हम यहीं अटकते रहते हैं, स्टक इन दिस लूप होल ऑफ गंदगी, कूड़ा, सीवर, नाली, पानी। हम उसके ऊपर स्कूल्स के बारे में या और 10 चीज़ों के, हॉस्पिटल्स के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। इस एरिया को वो बेसिक चीज़ें नहीं दी गई हैं। कोशिश हमारी यही है कि उनको पहले पूरा किया जाए, उसके बाद आगे का डेवलपमेंट। तो आपको लगता है कि आप यहाँ से अपने मतदाताओं को अपनी बात कहने पे सफल रहे, आपकी बातें लोगों ने सुनी, और क्या आपके पक्ष में लोगों ने वोट किया? बिल्कुल, देखिए, हमें अपनी बात सुनाने से ज़्यादा हमारा फोकस था कि आवाम की बात हम सुनें, और आवाम के अंदर इस कदर का गुस्सा भरा हुआ था क्योंकि देखिए, कोई भी धर्म का इंसान हो, कोई भी जाति का हो, किसी भी क्लास का हो, हर आदमी साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट चाहता है, अच्छी सोसाइटी में रहना चाहता है। तो यहाँ के लोगों के अंदर इतनी नाराज़गी है इस चीज़ को लेकर कि उन्हें किस तरह से डिप्राइव किया गया है उनके राइट्स। आम आदमी पार्टी का दबदबा रहा, विधायक आम आदमी पार्टी के, पार्षद आम आदमी पार्टी के, इस बीच असदुद्दीन ओवैसी साहब आते हैं, वो भी ताल ठोक के जाते हैं। तो मुकाबला किस तरह का देखने को आपको समझते हैं कि अभी, अब तो खैर वोटिंग हो गई, आधे घंटे का वक्त बचा है? देखिए, मुकाबला, मैं शुरू से कह रही हूँ, हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। हमारे यहाँ के जो मसले मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे मुकाबला है। हमारी लड़ाई यहाँ की जुल्म और ज़्यादती से है। हमारा फोकस कम्युनिटी सर्विस पे है, ना कि ये कि हमें किस पार्टी को हराना है या किस कैंडिडेट को हराना है। और यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के, आप खुद कह रहे हैं, काउंसलर है, वो MLA है, CM भी उन्हीं का बैठा है, बट वो यही रोते रहेंगे कि MCD में लेकर आओ हमें, हम तभी काम कराएंगे। तो ये तो बहानेबाजियाँ हैं। MCD में भी आ जाएंगे, फिर कहेंगे हमें PM बनाओ, हम तब काम कराएंगे। काम कराने वाला काम कराता है, बहाने नहीं बनाता। आखिरी वक्त में अपनी जीत के बारे में क्या कहेंगे? क्या आपकी चांसेस जीत के दावे कर रही हैं आप? जी, देखिए, मुझे यहाँ के आवाम से पूरी उम्मीद है, और जितना सपोर्ट हमें मिला है, जितना प्यार हमें मिला है, इंशाल्लाह जीत होगी। और ये सिर्फ मेरी जीत नहीं, ये पूरे आवाम की जीत होगी। आश्वस्त है पूरी तरह से, या कूड़े का पहाड़ ये सब है? लोग बातें तो उठाते हैं, लेकिन फिर जो है अपनी वोटिंग का टाइम आता है तो सिक्के से वोट कर देते हैं। देखिए, वोटिंग यहाँ के लोगों को एक गुमराह किया गया था, कहीं ना कहीं उनको बहकाया गया था, झूठे 10 पॉइंट के मैनिफेस्टो देके। लेकिन अब यहाँ की भी लोग, क्योंकि देखिए, आप वही एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, जो एक फ्रेज़ है, आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करके गए हैं यहाँ से, चाहे वो BJP हो, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे वो AC साहब हो, लेकिन कितना काम हुआ है एक्चुअली इस इलाके में। आप आगे चले जाइए, अभी यहाँ से 100 मीटर आप देख लेंगे कितना काम हुआ है। जामना में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, एक तो जाकिर नगर वार्ड है और एक अबुल फजल वार्ड। यहाँ से लगता है कि आम आदमी पार्टी को इस बार धक्का लगा है, जितना पहले उनके फेवर में हवा थी अब नहीं रही। बिल्कुल नहीं है, और ये सिर्फ देखिए 2 रीज़न्स हैं। एक तो जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, उन्होंने हशर ख़राब कर दिया है एरिया का। दूसरी बात, जो केजरीवाल जी हैं, उनकी रेडिकल आइडियोलॉजी सबके सामने आ चुकी है, पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं वो। BJP की B टीम है, बहुत क्लियर हो चुका है ये। यहाँ के लोग अब उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो MCD में आप अकेले यहाँ से, या MCD में कांग्रेस का भी दबदबा रहेगा? बिल्कुल रहेगा, और मैं जनरल सीट से इकलौती फीमेल कैंडिडेट हूँ। कांग्रेस पार्टी तब भी शाहीन बाग की औरतों के साथ खड़ी थी CNRC के वक्त, और आज भी खड़ी है शाहीन बाग की औरतों के साथ, और ये साइन है उस चीज़ का कि उन्होंने जनरल सीट से एक शाहीन बाग की औरत को ही टिकट दिया। अपने CNRC का लगाया यहाँ पे बात कह दी आपने, तो लोग जुटे उससे, CNRC के मुद्दे पे लोग आए आपकी तरफ? जी, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह। देखिए, हम वही लोग हैं, हम वही औरतें हैं जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को, जो वर्ल्ड फेम पर लेके गई थी, पूरी दुनिया में इनकी आवाज़ गूंजी थी। ये वही औरतें हैं जो आज फिर एकजुट होकर एक बदलाव चाहती हैं। आखिरी वक्त में देखा चुनाव के प्रचार की आसिफ मोहम्मद खान साहब को लेकर कुछ इश्यूज हो गए थे, पुलिस केस हो गए, उसका असर रहा चुनाव में? नहीं, देखिए, बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि मेरे साथ बहुत लोगों का सपोर्ट रहा, मेरे बड़ों का सपोर्ट रहा, फादर फिगर्स रहे मेरे साथ, उनकी सरपरस्ती रही मेरे साथ। तो हमें कमी मुझे एक महसूस हुई, ऑफ कोर्स किसी को भी होगी,
लेकिन वो कमी उस लेवल पे महसूस नहीं हुई जो होती, क्योंकि सब लोग मेरे साथ खड़े थे हमेशा, तब भी खड़े थे, आज भी खड़े और आगे भी इंशाल्लाह खड़े। चलिए बहुत शुक्रिया इंटरव्यू से बात